पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 84वीं जयंती पर देश कर रहा है आज उन्हें याद। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कलाम की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कलाम पर आधारित एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कलाम की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन व्यापक और विशाल रहा है और उनकी कमी को भरना हम सभी के लिए चुनौती है। साथ ही पीएम ने कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन सबके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा, क्योंकि कलाम चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा शिक्षक के रूप में याद करें। पीएम ने डॉक्टर कलाम के जन्मस्थल पर स्मारक बनाने की बात भी कही। सरकार ने हैदराबाद स्थित अपने महत्वाकांक्षी मिसाइल परिसर का नाम दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में उनके नाम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स रखने का फैसला किया है। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई को निधन हुआ था। वो वर्ष 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम ने नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने का ऐलान किया। नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होगी ये प्रक्रिया। विदेशों में भी की जाएगी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह की 64 फाइलों को पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी दलों के नेता घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। 6 जिलों की 32 सीटों पर कल होना है मतदान। चुनाव आयोग ने इस चरण में और बेहतर मतदान होने की उम्मीद जताई। इस चरण में 6 नक्सल प्रभावित जिलों जहानाबाद, अरवल, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के 32 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी विदेश यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के दौरे के बाद इजरायल में हैं। उन्होंने कल इजरायल की संसद को संबोधित किया। राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोहरे कराधान से बचने के लिए सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कृष्णा घाटी में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने की मुहिम के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। आधी रात के करीब एलओसी पर आतंकियों की गतिविधियां नजर आईं, जिसके बाद सेना सतर्क हो गई। सेना की कार्रवाई पर आतंकवादियों ने भारी फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक आतंकवादी के भी मारे जाने की खबर है। एक अन्य मुठभेड़ में डोडा के गढ़ी नल्ला में भी कल रात सेना के साथ गोलीबारी में 2 आतंकी मारे गए हैं। रिश्वत मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा और अन्य राहत मुहैया कराने संबंधी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने उच्च न्यायालय का किया है रुख। रुपया आज के शुरुआती कारोबार में निर्यातकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा की बिकवाली बढ़ाने के मद्देनजर डॉलर के मुकाबले 29 पैसे के सुधार से 64.74 पर पहुंच गया। कारोबारियों ने कहा कि विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में नरमी से भी रुपए को समर्थन मिला। इसके अलावा एशियाई बाजारों के अनुरूप शेयर बाजार में तेजी से भी रुपए को मदद मिली। रुपया कल 15 पैसे की तेजी से 65.03 पर बंद हुआ था। दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े किए नियम। दाल की कीमतों में कमी लाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का होगा इस्तेमाल। राज्यों से 7,000 टन बफर स्टॉक उठाने की सिफारिश की। इंदौर वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 22 रन से दी शिकस्त। कप्तान धोनी के नाबाद 92 रन की शानदार पारी की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज की। धोनी बने मैन ऑफ द मैच। भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और के श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं महिला युगल में भारत की ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी और पुरुष एकल में पी कश्यप को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय तेज गेंदबाजी के हीरो रहे मैच विनर खिलाड़ी जहीर खान ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने को तैयारी कर ली है। बीसीसीआई अधिकारी राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की है। जहीर ने अब तक भारत के लिए कुल 200 वनडे मैच खेलकर 282 विकेट हासिल किए हैं। वहीं जहीर ने 92वें टेस्ट मैच में 311 विकेट चटकाए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली क्रिकेट की दुनिया में बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में आज अपनी नई पारी का आगाज करने जा रहे हैं। पिछले साल कैब के संयुक्त सचिव बनकर क्रिकेट प्रशासन में उतरे गांगुली जगमोहन डालमिया के निधन के बाद अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार थे। वहीं डालमिया के बेटे अभिषेक संयुक्त सचिव बनेंगे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का बुधवार रात को दिल्ली पहुंचने पर 100 से अधिक फुटबॉल प्रेमियों द्वारा और वायुसेना अधिकारियों द्वारा हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया।
वायुसेना ही सुब्रोतो कप स्कूल टूर्नामेंट का आयोजन करती है, जिसके अंडर 17 लड़कों के वर्ग के फाइनल में पेले मुख्य अतिथि होंगे। ये मुकाबला कल खेला जाएगा।